आज जो टॉपिक हमारा है सी शार्प में वो है इनहेरिटेंस। तो पिछली क्लासेस में अपन ने इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स देखे थे कि कौन कौन टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है, और उन इनहेरिटेंस पे अपन ने काम किया। तो अपन ने दो टाइप के इनहेरिटेंस देखे थे पिछली क्लासेस में। तो वो कौन कौन सी इनहेरिटेंस थी? सिंगल टाइप इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अपन ने देखा। अब अपन जो नेक्स्ट इनहेरिटेंस हमारे पास है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन सी इनहेरिटेंस है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब किसी एग्जिस्टिंग क्लास में, जब कोई एग्जिस्टिंग क्लास में हम मोर देन वन क्लासेस को इनहेरिट करते हैं, एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है। एक चाइल्ड क्लास और दो उसकी जो पेरेंट क्लास होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इनहेरिट। तो इसमें इनहेरिटेंस कैसे होगा? ए वी कॉमा ये सी के अंदर हमने ए और बी, पर जो सी शार्प या हमारे पास जावा लैंग्वेज है VB.NET है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करती, जबकि C++ जो प्रोग्रामिंग है वो हमारी डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या करता है? सपोर्ट करता है। जबकि हमारे पास सी शार्प, जावा ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते। नहीं, एक किसी क्लास के अंदर मोर देन हम वन क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते, एक क्लास एक इंटरफेस इनहेरिट कर सकते हैं। इस तरीके से इनहेरिटेंस किया था। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा किसको? इंटरफेस को। किसको समझना पड़ेगा? इंटरफेस। तो इंटरफेस पे अपन बात करते हैं। तो देखते हैं इंटरफेस क्या होता है। तो यहां से पहले न्यू एप्लीकेशन बना देते हैं, इसी में हम डेमो आपको बताएंगे। सभी लोग अपने जो प्रॉपर है एग्जाम की तैयारी करते रहिए, फाइंड स्टूडेंट्स, और सिलेबस भी चेक करते जाइए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया आज एज डेमो, हमारे पास है डेमो मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या हमारे पास? डेमो मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है, उसको हम किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? उसको हम थ्रू करते हैं परफॉर्म इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस जो हमारे पास है जस्ट लाइक एक क्लास की तरह होता है। किसकी तरह होता है? क्लास की तरह होता है। पर इंटरफेस में हम किसी भी मेथड्स को सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं, सिग्नेचर दे सकते हैं, प्रोटोटाइप दे सकते हैं, उसकी डेफिनेशन हम नहीं दे सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Which methods initiate interface? abstract method। कैसे मेथड डिफाइन करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं। It cannot have body and cannot of initiated, यानी ना तो इसकी कोई बॉडी होती है और ना इसको हम क्या कर सकते हैं? इनिशिएट कर सकते हैं। इंटरफेस डिफाइन करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं अपन? इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। अब जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया यहाँ पे, तो हमने जैसे यहाँ पे लिया, देखिए पब्लिक इंटरफेस। कौन सा कीवर्ड लिया यहाँ पे? इंटरफेस। और जो क्लास का जो इंटरफेस का नाम लिया हमने, क्या लिया? ड्राइवर। क्या नाम लिया? ड्राइवर। और इसके अंदर एक मेथड हमने बनाया हुआ है void draw। किस नाम से? void draw नाम से मेथड बनाया। अब इस मेथड की हम यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इसको हम सिर्फ इंटरफेस के अंदर इस मेथड को हम क्या करते हैं? सिर्फ ओनली डिफाइन करते हैं और कुछ नहीं करते। अब इसकी डेफिनेशन हम कहाँ देते हैं? इसकी डेफिनेशन हम देते हैं ड्राइव क्लास के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया पब्लिक क्लास रेक्टेंगल ड्राइवल, और हमने यहाँ पे डिफाइन किया पब्लिक वॉइड ड्रॉ। यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन दे दी। अब इसको हमें मान लो दूसरी क्लास के अंदर चाहिए, तीसरी क्लास के अंदर दी, तो वहां पे हमने दे दिया। उसके बाद अब इनका हम इंटरफेस भी नहीं बना सकते। अगर इसका ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो उसमें हम किसको इनिशियलाइजेशन करेंगे? क्लास के। तो पहले इंटरफेस का अपन एक एग्जांपल बना के अपन देखते हैं, फिर आपको हम यहाँ से बताते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इंटरफेस दिया पब्लिक इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम जैसे हमने दिया यहाँ पे सपोज दैट, यही बना लेते हैं। इसको कॉपी करके आपको ये हमने देखिए इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस ड्राइवर मेथड रेक्टेंगल ये हमने। अब इस क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर आएंगे तो जितनी भी हमारे पास क्लास है, जैसे हमने मान लो दे दिया ड्राइवर का ऑब्जेक्ट डी न्यू, किस क्लास का हमें बनाना?
जो क्लास हमारे पास है रेक्टेंगल, तो हमने यहाँ पे किसको असाइन कर दिया, रेक्टेंगल। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डी डॉट, इसका मेथड कॉल कर दिया। क्लियर। अब इसी तरह दूसरी जो क्लास हमने बनाई किस नाम से, ड्राइवर इंटरफेस d1 इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। अब यहाँ पे अगर हम कर देंगे डी डॉट ड्रॉ, और यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे किया कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या कर दिया, कंसोल डॉट रीड की, क्या कर, कंसोल डॉट रीड की, कंसोल डॉट। अब इसको अगर हम रन कराएंगे तो ये देखिए हमारा इंटरफेस रन हो रहा है, इंटरफेस हमारा क्या हो रहा है, रन हो रहा है। इंटरफेस हमारा रन हो गया। ये देखिए दोनों मेथड्स हमारे यहां से कॉल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेक्टेंगल, यहाँ पे हमने D1 नहीं किया, क्या नहीं किया, D1। अब यहाँ पे D1 करेंगे तो ये एक हमारा रेक्टेंगल और एक हमारा साइकिल। क्लियर। अगर हमने एक क्लास और बना ले तो उसके अंदर भी इसको हम यहाँ डाल सकते हैं। इस टाइप से हम इंटरफेस यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल बनाते हैं इंटरफेस का, मल्टीपल इनहेरिटेंस। किसका बनाते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आपको पहले ही बता चुका, किसी क्लास के अंदर अगर हम मोर देन वन क्लासेस इनहेरिट करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिया हुआ इंटरफेस, इंटरफेस यहाँ पे लिया हमने पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस का हमने ले लिया कैल C1, क्या ले लिया, कैल C1। ठीक, इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया इंट ऐड के बाद इसके अंदर हमने वैल्यू a इंट b, एक इंटरफेस बना लिया हमने। अब हमने इसी तरह कौन सा इंटरफेस दिया, दूसरा इंटरफेस दिया, इंटरफेस पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस दिया कैल C2, और यहाँ पर हमने दिया मान लो सपोज दैट इंट सब, इसके अंदर भी दो आर्गुमेंट पास कर दिया हमने, इंट x इंट y। ठीक है। इसी तरह से हमने मान लो पब्लिक इंटरफेस कैल C3, इसके अंदर भी हमने मान लो बना लिया सपोज दैट इंट डिव, और यहाँ पे भी कर दिया इंट a इंट b। इसी तरह हमने बनाया पब्लिक इंटरफेस कैल C4, और यहाँ पर हमने कर दिया इंट मल्टी इंट x इंट y, क्या कर दी, इंट x इंट y। ये हमने यहाँ से कर दिया। क्लियर। उसके बाद अब इन सारे क्लासेस को, इन सारे इंटरफेसेस को हम एक क्लास के अंदर इनहेरिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे दे दिया पब्लिक क्लास, क्लास का नाम जैसे हमने दिया यहाँ पे कैलकुलेशन, और यहाँ पे कॉलन कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। इस टाइप से हमने इनको इनहेरिट कर लिया। एक जितनी क्लासेस थी वो सारी क्लासेस हमने इनहेरिट कर लिया। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया पब्लिक इंट रिजल्ट, किस नाम से,
अब जितने भी मेथड्स हमने ऊपर लिए सारे मेथड्स को यहाँ से ए प्लस मेथड 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह पब्लिक इंट सब एक्स इंट वाई रिटर्न एक्स माइनस वाई, पहला मेथड कंप्लीट हो गया। अब हमने लिया पब्लिक इंट मल्टी इंट एक्स इंट वाई। यहाँ पे क्या करें, रिटर्न एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। फिर अपन ने कर दिया यहाँ पे फिर हमने किया पब्लिक इंट div इंट div। div के अंदर दो आर्गुमेंट इंट ए, तो यहाँ पे कर दिया रिटर्न ए डिवाइड बाई तो इसके अंदर हमने सारे यहाँ पे डिफाइन कर दिए। क्लियर। या अपन ऐसे भी करा सकते हैं, इसको ना करा के यहाँ पे रिजल्ट भी दे सकते हैं, कोई वेरिएबल्स दे सकते हैं और रिजल्ट को यहाँ से अपन प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से बनाना तो ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। जेंट को यूज़ कर लेते, इसको यूज़ कर लेते हैं। पब्लिक बनाए तो ए प्लस हो गया, उसके बाद हमने यहाँ से माइनस कर दिया। क्या करें, माइनस कर दिया, यहाँ पे कर दिया एक्स, यहाँ पे भी कर दिया हमने क्या एक्स क्या कर दिया, क्लियर। ये अपन ने यहाँ से बना दिया। अब नीचे जब हम आएंगे तो क्लास कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैलकुलेशन ओबीजे इक्वल टू न्यू कैलकुलेशन, न्यू। उसके बाद हमने यहाँ पे किया सी डॉट एड ओबीजे डॉट एड, इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करनी हमने पास कर दी। तो इसके ओबीजे डॉट ठीक, उसके बाद हमने किया ओबीजे डॉट
के बाद नेक्स्ट obj डॉट सम, ये हमने यहाँ पे सारे मेथड्स को यहाँ पे कॉल किया। अब हमने क्या किया, एक एक वैल्यू को यहाँ से सबको हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया। वैल्यू को क्या किया हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया। तो सबसे पहले हम कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे देते हैं एडिशन, एडिशन कॉलम 0 और यहाँ पर अपन किसको obj डॉट रिजल्ट को obj डॉट रिजल्ट को हमने प्रिंट करा। इसी तरह से हमने चारों को उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया सब्ट्रैक्शन, क्या दे दिया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन, डिवीजन, क्या दिया अपने डिवीजन। उसके बाद अपने दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या दिया अपने ये अपन यहाँ से क्लियर। अब इस प्रोग्राम को अपन यहाँ से ये देखिए अपने क्या बन गए, ये अपने पास रिजल्ट्स क्या गए, रिजल्ट्स इस टाइप से हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, जितने यहाँ वेरिएबल लिए उतनी रिजल्ट वेरिएबल यहाँ भी क्रिएट किया। रिजल्ट यहाँ भी और यहाँ पे कर दिया, 3 यहाँ पे कर दिया, 1 2 3 यहाँ पे क्या कर दिया 4, यहाँ पे हमने कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए रन कर रहे रिजल्ट आपके रन कराइए, ये देखिए आपको सब रिजल्ट है। तो ये हमारा कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है? मल्टीपल। तो जब एक ही क्लास के अंदर देखिए हमने क्या किया हुआ है, इस कैलकुलेशंस के अंदर हमने मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर दिया, मतलब एक क्लास बना दी, उसके मल्टीपल पेरेंट्स बना दिए। तो हमारा
मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर? तो ये प्रोग्राम हमने आपको मल्टीपल, अब ये वाला है हाइब्रिड का आप बनाएंगे। तो हाइब्रिड क्या होती है? जब किन्हीं दो टाइप की इनहेरिटेंस, जैसे हमारे पास इसमें देखें ए को बी के अंदर, बी को सी डी के अंदर, तो ये इतनी अगर आप देखें तो ये मल्टी लेवल, क्या मल्टी, और इतनी देखें तो ये आपकी कौन सी है? हेरिडिटेंस। तो किन्हीं जब दो टाइप की इनहेरिटेंस मिलती है तो हमारी क्या कहलाती है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। इसका एग्जांपल आप बनाएंगे और हायरार्चिकल का एग्जांपल खुद बनाएंगे। हायरार्चिकल में देखिए हमारे पास क्या होती है, एक पेरेंट होगा और मल्टीपल उसके चाइल्ड होंगे, तो ऑब्जेक्ट जितने चाइल्ड होंगे उन सबका क्या बनेगा? आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये दो एक्सरसाइज आप लोग बनाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके आप बताएंगे हमको जब। ये सभी को करना है, सभी स्टूडेंट को करना है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएगा, ठीक है? तो ये कुछ एक्सरसाइज थी, आप कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन कल से ASP.NET स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ASP.NET, ठीक है? थैंक यू।